हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेपी सर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंक्वायरी लेटर के बारे में। सिर्फ बताने नहीं जा रहा हूं, आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह से सिर्फ दो क्वेश्चन का आंसर देकर आप एक अच्छा से अच्छा इंक्वायरी लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स मिलने का दावा भी कर सकते हैं। ये मेरा दावा है और आपको मैं अभी ये लेटर लिख कर मैं दिखाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से दो क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर आपने लेटर में दे दिया तो आपका इंक्वायरी लेटर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। ये दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंक्वायरी लेटर एक तरह का फॉर्मल लेटर ही है और यह लेटर एग्ज़ाम में जो प्राय पूछा जाता है वो रिलेटेड होता है एडमिशन से, किसी कोर्स से संबंधित, टूर ट्रैवल से संबंधित या किसी प्रोग्राम से संबंधित। इनमें से किसी टॉपिक पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगिए। एक लेटर ड्राफ्ट कीजिए और उस लेटर के थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन मांगिए। जब आपसे ये कहा जाता है तो आप उलझन में पड़ जाते हैं एग्जाम में कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, तो कभी आप ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही लिख देते हैं और कभी आप पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं। दोनों ही केस में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और वो भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि सिर्फ दो क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है और उसका आंसर सीधे एग्जामिनेशन में लिख देना है और आपका इंक्वायरी लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंक्वायरी लेटर है ये भी एक फॉर्मल लेटर ही है और यहाँ लेटर दिखाने से पहले, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको एक बार इस जो लेटर मैं आपको लिख कर बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, उसका क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले आप बोर्ड पर देख लीजिए कि इंक्वायरी लेटर, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रिब्यून अबाउट 2 years डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स रन बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसमें आप जो देख रहे हैं क्या है कि ट्रिब्यून में एक एडवर्टाइजमेंट आया है। उस एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है उसमें है 2 years डिप्लोमा, जो कोर्स है किसमें है, फाइन आर्ट्स में। और ये कौन रन करता है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये इंस्टीट्यूट है जिसने ये एडवर्टाइजमेंट दिया है ट्रिब्यून में। किस कोर्स से संबंधित, तो 2 years डिप्लोमा कोर्स इन फाइन आर्ट्स। अब यू आर कासिम, मान लीजिए एग्जामिनेशन में जो नाम है वही नाम आपको लिखना है जो एग्जामिनेशन में दिया रहता है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए कासिम है एंड वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, और उसका भी इच्छा है इस कोर्स ज्वाइन करने की। और राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, अब आपसे कहा जाता है कि आप एक इंक्वायरी लेटर लिखिए कि आप इस कोर्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन मांगिए। और यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन का मैं अब लेटर में आपको लिखकर बताने जा रहा हूं कि लेटर में किस तरह से मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आप भी सरप्राइज होंगे कि इंक्वायरी लेटर है तो इसमें आंसर कहाँ से आ गया। हाँ जी, आंसर आप ही को देना है और वही आंसर अगर आप लिख देते हैं अपने लेटर में तो आपका लेटर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये एक्चुअल लेटर क्या है। ये लेटर को हम देखते हैं। देखिए इस लेटर को दोस्तों, अब ये लेटर आपके सामने है और इस लेटर में ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से सिर्फ दो क्वेश्चन का आंसर देने से इंक्वायरी लेटर कंप्लीट हो जाता है। और वही चीज़ आपको देखने को इस लेटर में मिलेगा जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले अब मैं एक एक डिस्कशन कर लेता हूं इसके फॉर्मेट से लेके एंड तक, और कम्युनिकेशन पार्ट में आपको बता दूंगा वो दोनों क्वेश्चन क्या है। पहले जैसा कि ये फॉर्मल लेटर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कासिम, चूँकि ये लेटर कौन लिख रहा है तो कासिम। तो कासिम का एड्रेस मैंने कोई फिक्टिशियस एड्रेस लिख दिया है
39 बसंत विहार शिमला। ये सेंडर्स एड्रेस है कासिम, जो कि ये इंक्वायरी लेटर लिख रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं कि उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़कर वहाँ पर डेट लिखते हैं फॉर्मल लेटर में। तो देखिए यहाँ 17 मई 2020। तो दोस्तों अब आप कभी नहीं भूलेंगे इस डेट को, क्योंकि लॉकडाउन 3 जो है उसका आज आखिरी दिन है। तो आज का ही मैंने लिख दिया 17 मई 2020। लेकिन एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन का डेट होता है वही डेट लिखेंगे तो बेटर रहेगा, अगर क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है तो। उसके बाद देखिए किसको ये लिख रहा है, द डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट न्यू दिल्ली। कासिम जो ये लेटर लिख रहा है किसको लिख रहा है, तो डायरेक्टर, उस जो इंस्टीट्यूशन है उसका हेड जो है उसको डायरेक्टर, वो पोस्ट का नाम है, तो डायरेक्टर को एड्रेस किया है लेटर। तो इसको कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस, क्योंकि कासिम जो लेटर लिख रहा है किसको लिख रहा है, तो डायरेक्टर को। तो उसका पोस्ट का डेजिग्नेशन, यानी कि उसका डेजिग्नेशन क्या है और वो एड्रेस क्या है वो भी मैंने लिख दिया। अब सब्जेक्ट, दोस्तों यहाँ हमें ध्यान देने की चीज़ है कि सब्जेक्ट को बड़ा नहीं करना है। इंक्वायरी लेटर में सिंपली लिख दीजिए इंक्वायरी अबाउट। इंक्वायरी अबाउट व्हाट का आंसर दे दीजिए द फाइन आर्ट्स कोर्स, चूँकि कासिम फाइन आर्ट्स कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, तो सीधे लिख दिया है इंक्वायरी अबाउट फाइन आर्ट्स कोर्स, शॉर्ट में सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद जो यहाँ पर सैल्यूटेशन है वो लिख दिया सर। अब आप तैयार हो जाइए उन 2 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। वो जानने से पहले देखिए कि कासिम इसमें पहले अपना जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कैसे उनको इंफॉर्मेशन मिला कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ये फाइन आर्ट्स कोर्स जो है वो करवा रही है, इसका जानकारी उसे कैसे मिली, वो बात वो शुरू में ही लिख रहा है कि दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रिब्यून डेटेड 16 मई 2020 रिगार्डिंग 2 years डिप्लोमा कोर्स इन फाइन आर्ट्स। आप देख रहे होंगे कि ये क्या है कि कासिम ने एडवर्टाइजमेंट देखा। कब देखा है, 16 मई 2020 को। मान लीजिए कोई फिक्टिशियस डेट मैंने डाल दिया है, चूँकि आज की डेट में 17 मई को ये लेटर लिखा जा रहा है, तो इसीलिए मैंने दे दिया है कि 16 मई 2020 को ट्रिब्यून में यह एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है। अब उस एडवर्टाइजमेंट में क्या था, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट ने 2 years डिप्लोमा कोर्स का एडवर्टाइजमेंट दिया है। अब इसी के रेफरेंस में ये लेटर कासिम लिख रहा है। तो इससे एक बात क्लियर हो गया कि कासिम को इन्फॉर्मेशन कैसे मिला इस कोर्स के बारे में, तो उनको मिला है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने ट्रिब्यून में देखा है। ये तो क्लियर हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपको देना है वो देना है कि वाई डू यू वांट दिस इंफॉर्मेशन, आपको क्या मतलब है इंफॉर्मेशन से, कोई पर्पस तो होगा, वो थोड़ा डिस्क्लोज कर दीजिए। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, वाई। याद रखिएगा वाई का आंसर ये पता है, आई स्टडी इन +2 कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स आफ्टर पासिंग +2, और ये अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया कि मैं भी इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ। क्लास 12 पास करने के बाद मैं भी इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द कोर्स। और इसलिए कासिम कहता है कि मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा अगर आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, तो देखिए चूँकि उनको एडमिशन लेना है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके माइंड में होगा। आप सोचिए कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन ये कासिम भी मांग रहा है मुझसे। पहला पूछ रहा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, पहला इनका जो क्यूरोसिटी है कि ये कब से शुरू होगा पूछ रहा है। दूसरा फी कॉस्ट ऑफ द कोर्स, ये सबसे बड़ी बात है कि जो कोर्स करना चाहता है तो ये पूछना चाहता है कि कोर्स जो है इसका फी कितना है, इसका पूरा खर्चा कितना आएगा, ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। तीसरा द अरेंजमेंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग फॉर द आउट स्टेशन कैंडिडेट, अब तीसरा चाहिए कि अगर कोई बाहर से जाके वहाँ पे ये कोर्स करने जाता है तो बोर्डिंग यानी रहने और खाने पीने की जो व्यवस्था है वो क्या होगा, वो किस तरह का व्यवस्था है, ये भी जानकारी इसको चाहिए। और चौथा कि कंसेशन इन फी फॉर प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड है, तो क्या उसके लिए जो फी है, फी में कोई कंसेशन है या नहीं है, देखिए ये जानकारी इनको चाहिए।
और ये सब्जेक्ट के हिसाब से जो ये इन्फॉर्मेशन है ये बदल सकता है। अगर आप टूर पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से आपको ये सोचना है उस समय में कि अगर आपको टूर पर जाना है तो आपको सोचना है कि टूर पर जाने के लिए आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस तरह की यहाँ कोर्स के लिए आपने सोच लिया है, ये 4 इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, आपने पूछ लिया। अब आइए, अब ये कहा है आई एम इनक्लोजिंग और सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप। अब साथ में क्या है कि ये इन्वेलप भेज रहा है कि अगर इन्वेलप नहीं भेजेगा तो कोई अपना पैसा खर्च करके तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा नहीं। तो एक सेल्फ एड्रेस्ड एंड सेल्फ स्टाम्प्ड, जिस पर आप स्टाम्प भी लगा देते हैं, तो आपने लिखा है कि सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप मैं भेज रहा हूँ, उसमें आप प्लीज़ इन्फॉर्मेशन देकर मेरे पास भेज दीजिए। आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स। और ये कहता है मैं बहुत आभारी रहूँगा अगर आप जल्दी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जितना जल्दी करते हैं उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब ये जहाँ तक ये सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप की बात है, इस जगह बहुत जगह डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत हो सकती है, कुछ और ज़रूरत हो सकता है, तो एज पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद एंड में योर्स फेथफुली कौन है, कासिम, तो ये आपने लिख दिया। अब इसके लिए क्या है, यही है सेकंड क्वेश्चन जो आपने देखा है कि ये जो 4 क्वेश्चन है ये आंसर किसका है, तो व्हाट का आपने आंसर दिया। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू वांट, आपने वाई का पहले दे दिया और उसके बाद आपने जो आंसर दिया है, ये 4 क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये व्हाट डू यू वांट, इसी का ये व्हाट डू यू वांट, तो आपने इसी का आंसर दिया है। तो आप खुद आंसर दिए हैं व्हाट डू यू वांट, तो यू वांट दीज इन्फॉर्मेशन। तो यही दोस्तों 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया है, वाई एंड व्हाट, ये माइंड में रखिएगा। किसी भी तरह का इंक्वायरी लेटर पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल जेपी सर इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।